हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हु वर द वीवर्स। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसके पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डिमांड थी, मतलब पूरे यूरोप के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वहाँ के जितने भी लोग थे वो इंडिया का जो कपड़ा होता था उसे पहनना पसंद करते थे। तो वहाँ के कुछ लोग तो पहनना पसंद करते थे, लेकिन वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे, जो वूल एंड सिल्क मेकर्स थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। उन्हें लगा कि हमारा कपड़ा तो बिक रहा ही नहीं है और ये जो इंडिया का कपड़ा है ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो वो जलने लगे थे। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इतना मस्त, इतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाता कौन था? हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो फिर वो ऐसा कपड़ा बनाता कौन था? तो यहाँ के वीवर्स वो कपड़ा बनाया करते थे। तो जो वीवर्स थे वो स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। वो वीविंग मतलब कपड़े को बुनने की उनके पास कला थी, वो स्पेशलाइज थे वीविंग के अंदर। उनके पास में बुनाई करने की एक कला थी, तो वो कपड़े को बुनते थे। बुनते कैसे थे? धागे से। धागा कहाँ से आता था? तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। तो वो वीविंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते थे, वो उनके पास कला थी वीविंग करने की। स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब मान लो कि मेरे को वीविंग आती है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी वो जो वीविंग करने की कला है वो मैं अपनी फैमिली के अंदर किसी और को सिखा दूँगी। जैसे मैंने मेरे भाई को सिखा दिया, तो वैसे मैं किसी और को सिखा दूँगी। तो वो जो स्किल्स होती थी वो पास की जाती थी किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल। अब ये जैसे अलग अलग एरिया के अंदर वीवर्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बंगाल के वीवर्स को तांती वीवर्स बोला जाता है, और द जुल्हाज और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और जो नॉर्थ इंडिया है, इंडिया के ऊपर वाला पार्ट, वहाँ के जो भी वीवर्स होते हैं उन्हें जुल्हाज और मोमिन वीवर्स बोला जाता है। अब ये अजीब सा वर्ड है साले एंड काइकोलर एंड डुअंग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया है वहाँ पे साले, साली, सलेया, काइकोलर, डुअंग्स, ये सारे साउथ इंडिया के वीवर्स के नाम हैं। तो अब हमने वीवर्स के बारे में तो जान लिया कि वीवर्स कौन होते हैं। तो जो कपड़ा बनाने की जो स्किल होती है उसके अंदर परफेक्ट होते हैं, जो अपनी वीविंग की कला को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास करवाते हैं। और हमने वीवर्स के कुछ जो प्रोमिनेंट नेम होते हैं, जैसे अलग अलग एरिया के अंदर वीवर्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो उनकी भी हमने बात कर ली। तो ये वीविंग की प्रोसेस होती क्या है, मतलब ये जो बुनाई का काम करते हैं वो कैसे करते हैं? तो पहले स्पिनिंग होती है, फिर वीविंग होती है और फिर डाइंग होती है। अब आपको लगेगा कि बहुत इजी प्रोसेस है, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग। तो ये जो प्रोसेस है ये होती कैसे है, इसे कौन परफॉर्म करता है, तो वो सब कुछ हम अब पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा वीवर ही बना दूंगी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है स्पिनिंग की, वीविंग की, डाइंग की, ये कैसे परफॉर्म की जाती है। तो अब हम हु वर द वीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, और जान लेते हैं कि वो जो प्रोसेस होती थी स्पिनिंग की, वीविंग की और डाइंग की, वो कैसे परफॉर्म करते थे। तो जो स्पिनिंग होती है तो मोस्टली डन बाय वुमेन। ये जो स्पिनिंग प्रोसेस होती है ये वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर जो वुमेन्स होती थी वो इंगेज रहती थी। तो ये किसकी हेल्प से की जाती थी? तो स्पिनिंग मतलब जो धागा होता है वो बनाते हैं, तो वुमेन्स बनाने का काम करती थी। चरखा एंड तकली। तो तकली वो वाली तकली नहीं है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का नेम है या फिर किसी भी एक मटेरियल का नेम है जिसके हेल्प से जो वीवर्स होते थे वो जो धागा है या फिर जो थ्रेड है उसे बनाते थे। तो चरखा एंड तकली की हेल्प से। तो तकली इस टाइप से होती है। तो जो भौरा सुना होगा आपने, टॉप स्पिन जो पहले खेला जाता था, तो सेम टू सेम वैसा ही होता है हमारा
तकली। तो ये तकली है, इसको ऊपर से रोल किया जाता था और ये यहाँ पे इसके ऊपर थ्रेड है। तो ये थ्रेड है यहाँ पे, इसको ऊपर से रोल किया जाता तो बाद में थ्रेड बनती जाती थी। फिर स्पिनिंग के बाद में वीविंग प्रोसेस होती है। तो आफ्टर स्पिनिंग द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लोथ्स। तो जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, उससे बाद में कपड़ा बनाया जाता है। तो जो क्लोथ्स होते हैं, टी शर्ट, शर्ट वगैरह, वो बनाए जाते हैं उसे थ्रेड से। डन बाय मैन। ये स्पिनिंग प्रोसेस तो ज़्यादातर जो वुमेन्स होती है वो ही करती है और वीविंग प्रोसेस वाज डन मोस्टली बाय द मैन। ये जो मैन होते हैं वो ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर इंगेज रहते हैं। तो जो मैन होते हैं वो ये इस प्रोसेस को डन करते हैं। फिर डाइंग, हमने कपड़ा भी बना लिया और हमने क्लोथ भी बना लिए, लेकिन हमने कॉटन से वो क्लोथ बनाए तो क्लोथ का कलर कैसा होगा, वाइट ही होगा। तो उसके ऊपर डाइंग करने का काम कौन करता था? थ्रेड वाज डाइड बाय डायर्स। ये जो थ्रेड होती है ये किसके द्वारा की, ये जो थ्रेड होती है उसके ऊपर कलर देने का काम कौन करता था? उसके ऊपर डाइंग करने का काम डायर्स क्या करते थे। तो डायर्स के अंदर जैसे रंगरेज आ गया और चिपीगार्स आ गया। तो रंगरेज मतलब जो कपड़े के ऊपर रंग करते हैं तो उन्हें रंगरेज बोलते हैं। चिपीगार्स, तो चिपीगार्स कौन होते हैं? जैसे हमने चिंट के बारे में जाना था, तो चिंट के अंदर वो जो छपाई का काम करते हैं। चिपीगार्स मतलब जो छपाई का काम करते हैं। तो चिंट के अंदर जैसे जो फ्लावर्स होते हैं वो बनाना, डॉट 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 वगैरह लगाना, तो वो चिपीगार्स करते हैं। तो डाइंग के अंदर 2 पर्सन्स होते हैं। तो जो डाइंग करने का काम करते हैं वो 2 पर्सन्स के द्वारा किया जाता है। तो एक तो होता है रंगरेज जो उन्हें कलर देता है और एक होता है चिपीगार्स जो छपाई का काम करता है। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विथ इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। मिलियंस ऑफ इंडियंस मतलब ये जो कपड़े बनाकर उन्हें बेचने का काम होता है, ये मिलियंस ऑफ इंडियंस को लाइवलीहुड देता है या फिर उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है। तो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर बहुत सारे वीवर्स होते थे जो ये काम किया करते थे और ये जब सप्लाई करवाते थे दूसरे देशों के अंदर, तो इनकी जो भी ड्रेसेस होती थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। इनके ड्रेसों को क्यों पसंद किया जाता था? क्योंकि ये कितनी मेहनत करते हैं। पहले स्पिनिंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, वो भी बिना मशीन से, अपनी मेहनत से। तो इसी कारण से ये जो इंडिया का कपड़ा था वो फेमस था और लोगों को लगा कि ये जो कपड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया और मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। तो वो अपनी लाइवलीहुड जो है वो कपड़ा बनाकर ही चलाया करते थे। तो हमने हु वर द वीवर्स, हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब तक तो हमने जाना है कि हमारा जो कपड़ा होता है उसके अंदर दम था, लेकिन अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ये हमने जो भी देखा, ये हमने देखा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर नहीं आई थी तब के बारे में जाना। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ गई तो ये जो इंडियन टेक्सटाइल थी ये डिक्लाइन होने लगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.